हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी स्टोरी, द नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी। चलो इसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। वंस अकबर फेल इल, हिज हकीम्स केम टू सी हिम। एक बार अकबर बीमार हो गया तो जो हकीम थे, उस टाइम डॉक्टर होते थे ना, जो उनका हकीम बोला जाता था, तो उसके हकीम उसको देखने के लिए आते हैं। अब आगे देखो, इसमें दिए गए हैं करेक्टर कौन कौन से हैं। जो कहानी हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। हकीम फर्स्ट, हकीम सेकंड, अकबर, स्टोरी टेलर और बीरबल। दो तो हकीम है, एक किंग अकबर है, एक स्टोरी टेलर जो कहानी सुनाता है, और एक बीरबल। किंग अकबर का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था बीरबल, जो हमेशा उनके साथ रहता था, वो है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या स्टोरी है इसकी। हकीम फर्स्ट, योर मैजेस्टी प्लीज टेक दिस मेडिसिन 3 times a day। अब जो पहला हकीम है वो राजा को एक मेडिसिन देता है, उनसे कहते हैं कि हे राजन, इस मेडिसिन को आपने दिन में 3 बार लेना है। हकीम सेकंड, सर यू विल नीड टू रेस्ट इन बेड फॉर अ फ्यू डेज। और जो उसके साथ में दूसरा हकीम था वो कहते हैं कि सर आपको कुछ दिनों तक इस बिस्तर पे आराम करने की जरूरत है, मतलब आप बीमार हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अकबर, आई डोंट माइंड बिटर मेडिसिन बट आई हेट स्टेइंग इन बेड। तो जो अकबर है वो कहता है मुझे मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कड़वी से कड़वी मेडिसिन ले लूंगा, लेकिन मुझे बेड पर पड़े रहना पसंद नहीं है। ठीक है। हकीम, बट सर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रेस्ट। वी विल स्टैंड आउटसाइड योर डोर टू मेक श्योर नो वन डिस्टर्ब यू फॉर एटलीस्ट 2 days। तो जो हकीम है वो कहते हैं कि हे राजन, ये रेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। हम ऐसा करते हैं कि हम आपके डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी कम से कम 2 दिनों तक आपको डिस्टर्ब ना करे। जस्ट 1 day later। अब एक दिन बाद क्या होता है। अकबर, आई एम सो बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू, आई कांट ईट, आई कांट स्लीप एट नाइट। तो जो अकबर है वो बिस्तर पे पड़ा पड़ा बोर हो गया। वो कहते कि मैं तो बिल्कुल बोर हो चुका हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे तो ना तो मैं खा सकता हूँ ना मैं सो सकता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती ऐसे। द हकीम वर वरीड। अब जो हकीम थे वो चिंतित हो गए। वरीड होता है चिंता करना। हकीम फर्स्ट, वी हैव टू डू समथिंग, हिज मैजेस्टी इज नॉट ईटिंग वेल, ही इज नॉट स्लीपिंग वेल, दिस इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। अब जो पहला हकीम है वो कहते हैं कि हमें तो कुछ करना पड़ेगा, राजा तो ना तो तरह से खा पा रहे हैं ना ही वो पूरा सोते हैं, इससे तो वो और भी बीमार हो जाएंगे, ये चीजें उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हकीम टू, यस वी हैव टू चीयर हिम अप, आई नो समवन शुड टेल हिम अ स्टोरी एवरी नाइट टू हेल्प हिम स्लीप। तो जो सेकंड हकीम है वो कहते हैं हाँ, हमें उन्हें खुश रखना होगा, मैं जानता हूँ कि अगर उन्हें हर रात कोई स्टोरी सुनाए तो इससे उन्हें नींद आने में आसानी होगी। एट फर्स्ट द प्लान वर्कड वेल, अकबर एंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज बट देन ही बिगेन टू गेट अपसेट व्हेन दे एंडेड। शुरू में क्या होता है कि उनका जो प्लान था कहानी सुनाने का वो काम कर रहा था, अकबर कहानियां सुनने को एंजॉय करता, लेकिन जब वो कहानियां खत्म हो जाती तो वो फिर से अपसेट हो जाता। अकबर, वॉट हैपन नेक्स्ट टेल मी। अकबर कहता कि मुझे बताओ आगे क्या हुआ। स्टोरी टेलर, द स्टोरी हैज एंडेड योर मैजेस्टी, देयर इज नथिंग मोर। तो जो स्टोरी सुनाने वाला था वो कहता कि स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब इसमें और कुछ भी नहीं है। अकबर, सो सून, टेल मी मोर अदरवाइज आई विल बी बोर्ड अगेन, आई कांट स्लीप इफ आई एम बोर्ड। तो अकबर कहता है इतनी जल्दी कहानी खत्म होगी, मुझे और सुनाओ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा, और अगर मैं बोर हो गया तो फिर मैं सो नहीं सकता। हकीम टू, इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल टू टेल हिम स्टोरीज, नो वन नो स्टोरीज दैट डोंट एंड। तो जो दूसरे नंबर का हकीम है वो कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि लोगों को ढूंढ के लाना जो इनको कहानियां सुना सके, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहानियां जानता हो जो कभी खत्म ही ना हो। हकीम वन, what shall we do? Everyone is afraid to face the emperor. He gets so angry when the story ends. तो जो पहला हकीम है वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कोई एम्प्रर मीन्स राजा के सामने आने से डरता है, क्योंकि जब कहानी खत्म हो जाती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं।
Hakim 2, it is a difficult situation. I know of only one person who can handle this problem. तो सेकंड हकीम है, वो कहते हैं कि हाँ ये मुश्किल स्थिति है, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है. Only बीरबल कैन फाइंड अ सोल्यूशन. तो जो बीरबल है, राजा का बुद्धिमान मंत्री है जो, वो ही इसका कोई उपाय ढूंढ सकता है. हकीम 1, ओ यस, बीरबल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द एम्परर्स मिनिस्टर्स. जो बीरबल है वो राजा के सभी मंत्रियों में से बुद्धिमान है. आई एम श्योर ही विल फाइंड अ वे. हिज मेजेस्टी इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. लेट्स रिक्वेस्ट हिम टू कम. तो वो कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा और राजा को भी वो बहुत पसंद है. तो चलो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ आए. दैट इवनिंग बीरबल वेंट टू अकबर एंड स्टार्टेड हिज स्टोरी. उस शाम बीरबल राजा के पास आते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हैं. बीरबल, देयर वॉज अ ह्यूज पीपल ट्री इन अ जंगल. इट वॉज 100 years old. इट वॉज वेरी बिग एंड मैनी वर्ड्स लिव्ड इन इट. तो बीरबल अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं. वो कहानी सुनाते हैं कि जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और यह सालों पुराना था. यह बहुत बड़ा था और इस पे बहुत से पक्षी रहते थे. अकबर, What happened then? तो क्या हुआ? बीरबल, The birds made their nest in it. The tree had many branches. तो वो कहते कि पक्षियों ने इस पे घोंसले बना रखे थे. इस पेड़ की बहुत सी ब्रांचेस थी, टहनियां थी. अब देखो, ये अकबर, ये बीरबल और ये स्टोरी सुना रहा है इस पीपल के पेड़ की. ओके. बेबी बर्ड्स वर सेफ इन देयर नेस्ट. और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन पक्षियों के, वो उन घोंसलों में सुरक्षित रहते थे. एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स फ्लू आउट टू लुक फॉर फूड. हर सुबह पक्षी भोजन की तलाश में उड़ के चले जाते थे. अकबर, हाउ मैनी बर्ड्स वर देयर. अकबर कहते हैं कि वहां कितने पक्षी थे. बीरबल, 500. 500 पक्षी थे. इन द मॉर्निंग वन बर्ड फ्लू आउट फॉर. तो वो कहते हैं कि हर सुबह एक पक्षी उड़ जाता था वहां से. अकबर, देन, फिर. बीरबल, देन द सेकंड बर्ड फ्लू आउट. बीरबल कहते हैं फिर दूसरा पक्षी उड़ जाता है. अकबर, व्हाट नेक्स्ट. उसके बाद. बीरबल, द थर्ड बर्ड फ्लू फुर. तो बीरबल कहते हैं कि फुर करके फिर तीसरा पक्षी उड़ जाता है. अकबर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो अकबर पूछता है उसके बाद क्या होता है. बीरबल, द फोर्थ बर्ड फ्लू अवे फुर. तो बीरबल भी पूरा चालाक है, वो बताता नहीं है, कहानी उसको ऐसी कंटिन्यू रखता है. वो कहते हैं फिर फोर्थ पक्षी ऐसे उड़ जाता है. अकबर, ओ बीरबल, हाउ मैनी मोर वर्ड्स. अब अकबर उससे पूछता है कि बीरबल अब ये बताओ कि और कितने पक्षी रह गए. बीरबल, माई किंग, देयर आर 496 वर्ड्स लेफ्ट. तो अब उसने पहले बताया था ना कि यहाँ 500 पक्षी हैं, तो कितने उड़ाए. अभी तो 4 ही उड़ाए हैं, तो अभी तो 496 पक्षी बाकी हैं. So then the fifth word flew away for. तो अब फिफ्थ वर्ड उड़ा दिया उसने. अकबर, स्टॉप दैट, टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे. तो अकबर अब खींच उठता है. वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि जब वो सारे उड़ गए तो क्या हुआ. बीरबल, हाउ कैन आई डू दैट. तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था. वो कहते हैं कि अब मैं पहले कैसे बता सकता हूँ. 500 वर्ड फ्लाई अवे एवरी मॉर्निंग. हर सुबह 500 पक्षी वहां से उड़ते हैं. फर फर फर. इट टेक्स वेरी लॉन्ग. इसमें बहुत समय लगता है. देन दे केम बैक वन बाय वन. फिर वो एक एक करके वापिस आते हैं. देन दे फीड देयर बेबीज. फिर अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं. देन दे फ्लाई आउट अगेन एंड कम बैक टू रेस्ट इन द इवनिंग. फिर से वो उड़ते हैं और इवनिंग में रेस्ट करने के लिए अपने नेस्ट में वापिस आते हैं. हाउ कैन आई टेल यू वॉट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे. तो मैं पहले कैसे बता सकता हूँ कि उनके उड़ने के बाद क्या होगा. Those words never stop flying. फर. तो वो पक्षी कभी उड़ना बंद ही नहीं करते, वो हमेशा उड़ते रहते हैं. अकबर, had no answer to that. अब अकबर के पास इसका कोई आंसर नहीं था. Here lies that it was a silly of him to ask for a story that didn't end. अब अकबर को ये एहसास हो चुका था कि ये उसकी मूर्खता थी कि वो एक ऐसी कहानी के बारे में पूछ रहा था जिसका कभी कोई एंड ही ना हो. He stopped asking for stories and soon got well again. तो अब इस तरह से उसने कहानियों के बारे में पूछना बंद कर दिया और वो जल्दी ही ठीक हो गया. तो ये थी बीरबल की बुद्धिमता कि उसने राजा को अपनी बुद्धिमता से उसकी मूर्खता का एहसास करवाया कि जो वो डिमांड कर रहा है वो मूर्खतापूर्ण है. इस तरह से राजा को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो जल्दी से ठीक भी हो गया.
तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।